हेलो दोस्तों, तैयारी ऑनलाइन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं सुधा आज की वीडियो में 2 जून 2021 से बनने वाले डेली करेंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। साथ ही आपको सभी क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। साथ ही जीके करेंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने देश के रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है? तो देखिए, मर्चेंट स्टेक जो है वह लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ देखिए, ICICI बैंक ने देश के रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है, जो कि वर्धित सेवाओं के लिए व्यापारियों को मजबूत बनाता है। इस मर्चेंट स्टेक के द्वारा ग्रोसर्स, सुपरमार्केट, बड़े रिटेल स्टोर चेन, ऑनलाइन बिजनेस अपनी बैंकिंग संबंधी जरूरतों को निर्बाध रूप से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंटरनेशनल मेंटल हाइजीन डे पर उड़ान स्कीम को लॉन्च किया है? तो देखिए, उड़ान स्कीम जो है वह लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पंजाब सरकार ने हाल ही में इंटरनेशनल मेंटल हाइजीन डे पर उड़ान स्कीम को लॉन्च किया, जिसके तहत गरीब लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड बांटे गए। इस योजना की वार्षिक लागत 50.55 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने हाल ही में नियामक अनुपालन में कमी को लेकर किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए, RBI ने HDFC बैंक पर नियामक अनुपालन में कमी को लेकर के 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यह जुर्माना जो है वह बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 6 भाग 2 और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर लगाया जाता है। यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव के किस भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है? तो देखिए, मानव के मस्तिष्क की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क को वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यह सिनेप्टिक नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करने में पारंपरिक तकनीकों की तुलना में अधिक कुशल है और कंप्यूटेशनल गति और ऊर्जा की खपत दक्षता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस IIT संस्थान ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस MBTAG विकसित की है? तो देखिए, MBTAG जो है वह विकसित किया गया है IIT रोपड़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। IIT रोपड़ ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस MBTAG विकसित की है, जो कि वैक्सीन, रक्त और शरीर के अंगों, खराब होने वाले उत्पादों की सुरक्षित आपूर्ति के लिए देश की अपनी तरह की पहली डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को रिटायर का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है? तो देखिए, यह किया गया है बंगाल सरकार के द्वारा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। बंगाल सरकार ने मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को रिटायर का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है। अलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने दिल्ली बुलाया था, पर वे नहीं पहुंचे। उसके बाद उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। हाल ही में ममता बनर्जी ने उन्हें प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया। इसके साथ ही HK द्विवेदी को नया मुख्य सचिव और BP गोपालिका को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 1 जून को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व स्तर पर खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करना और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, यहाँ दूध से संबंधित बात हो रहा है तो चलिए मैं आपको बताऊं कि श्वेत क्रांति जो है वह दूध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करके 3 संतानों की मंजूरी दे दी है? तो देखिए यह किया गया है चीन के द्वारा। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो यहाँ देखिए चीन सरकार ने अब क्या किया है कि प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा सरकार ने गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन GIFT की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाए। यहाँ देखिए गोवा सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की। गिफ्ट नीति की तर्ज पर काम करेगा। यह नीति निर्माण और इसके कार्यान्वयन पर सरकार की सहायता, सलाह और मार्गदर्शन करेगा। यह सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और कई विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के मूल्यांकन में भी मदद करेगा। योजना सांख्यिकी और मूल्यांकन निदेशालय ने एक अधिसूचना जारी की है। स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत इसका समर्थन किया जाएगा। गिफ्ट गोवा के ज्ञान केंद्र के रूप में भी काम करेगा, जो राज्य के सतत विकास के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करेगा। अब इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गिफ्ट की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बाद में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग को बंद करने के बाद 1 अप्रैल 2017 से राज्य योजना बोर्ड को बंद कर दिया था। गिफ्ट के गठन की घोषणा गोवा के मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने बजट भाषण में की थी। गिफ्ट को पहले स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गोवा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सिट गोवा, के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 वेरिएंट का नामकरण किया है। तो चलिए देखते हैं कि इसका नामकरण क्या किया गया है। WHO ने ग्रीक वर्णमाला के 4 अक्षरों पर वैश्विक चिंता के उभरते कोरोना वायरस वेरिएंट को लेबल करने के लिए कई नामों की सिफारिश की है। इसने भारत में पाए जाने वाले B1.617.2 वेरिएंट को डेल्टा नाम दिया है। यूके में पाए गए वेरिएंट को अल्फा नाम दिया गया है। मौजूदा वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली जारी रहेगी, जबकि नए नाम केवल उन देशों में पाए जाने वाले वेरिएंट को दिए जाएंगे। इसमें उन देशों का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए अब हम चिंताजनक वेरिएंट के बारे में जान ले। तो ये 4 वेरिएंट हैं जिसके अलग अलग नाम हैं। पहले यहाँ देखिए B1.17, B1.351, B2 और B1.617.2 की पहचान की गई है। उन्हें क्रमशः अल्फ़ा जो है वह यूके का वेरिएंट है। बीटा जो है वह साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है। गामा है ब्राज़ील का वेरिएंट और डेल्टा भारत का वेरिएंट है। चलिए अब आपको यह बताएं कि इसकी खोज कब की गई थी। तो अल्फ़ा वेरिएंट की खोज की गई थी सितंबर 2020 में। उसके बाद बीटा वेरिएंट की खोज मई 2020 में की गई थी। गामा वेरिएंट की खोज ब्राज़ील में नवंबर 2020 में की गई थी। उसके बाद डेल्टा वेरिएंट की खोज जो है वह भारत में अक्टूबर 2020 में की गई है। वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट विश्व स्तर पर कम व्यापक और पारगम्य थे, जिन्हें ग्रीक नाम भी दिया गया। भारत में B1.617 परिवार से संबंधित B1.617 वायरस की पहचान की गई, जिसे कप्पा नाम दिया गया। कोरोना वायरस का भारतीय संस्करण देखिए। तो वायरस
B1.617.2 को यूके में भारतीय संस्करण कहा जाता है। यह केंट संस्करण की तुलना में अधिक तेजी से फैल रहा है, जो सर्दियों के दौरान मामलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार था। इंग्लैंड में B1.617.2 वेरिएंट के करीब 8,000 और स्कॉटलैंड में 1,000 मामले सामने आए। यह वेरिएंट इंग्लैंड में बोल्टन, ब्लैकअर्वन आदि क्षेत्रों में अधिकांश संक्रमण पैदा कर रहा है। यह केंट संस्करण B1.1.7 की तुलना में अधिक आसानी से फैलता है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।